क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से। वहदत की लय सुनी दुनिया ने दुनिया के जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, बस रहा है दिल में जो अरमान पाकिस्तान है। गाजियों की कुव्वते ईमान पाकिस्तान है। कौन अब तस्खीर कर सकता है ऐसे देश को जिसके हर बासी का जिस्मो जान पाकिस्तान है। नक्श है जो दिल पे वो मज़मून पाकिस्तान है। औलियाए पाक का ममनून पाकिस्तान है। अहले दिल ने इसको समझा मरकज़े फ़ज़्लो करम, अपना दाना पानी खाको खून पाकिस्तान है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह करीम की ज़ात पाक का करोड़ हाँ शुक्र है कि अल्लाह करीम ने हमें मुल्क पाकिस्तान जैसी अजीम धरती अता फरमाई। आज 14 अगस्त के हवाले से कि पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद क्या था, कि किन मकासद की बिना पर पाकिस्तान को हासिल किया गया, किन मकासद की बिना पर ये कुर्बानियाँ दी गई। तो ये 14 अगस्त ये कोई रस्मी दिन नहीं है कि जिसको रस्मी तौर पर 2-4 नगमे सुन के या 2-4 नगमे लगा के फिर उसको जो है वो गुजार दिया, जिस तरीके से आज के दौर में हमारे चल रहा है। और ये मुल्क पाकिस्तान कोई रस्मी दिन नहीं है ये 14 अगस्त का, कि जिसमें जो है वो चंद सियासी और गैर सियासी जो लीडर हैं वो अपनी तकरीरें करते हैं और बाद में हल्ला गुल्ला और सैर तफरी। ये इस मकसद के लिए पाकिस्तानी बनाया गया था, बल्कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है कि इस उम्मत को, इस कौम को, इस मिल्लत को जिन चीज़ों के बताने की ज़रूरत है वो चीज़ें बताई जाएं। बताना तो ये चाहिए था कि नेमत ये जो है पाकिस्तान की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम आज़ाद ना होते तो हमारी सूरत हाल क्या होती। बताना तो ये चाहिए था कि बर्रे सगीर की तारीख क्या है, पाकिस्तान को बनाने के जो है वो जरूरत पेश क्यों आई, और पाकिस्तान को बनाने का जो मकसद था क्या हमने वो मकसद हासिल कर लिया है। अगर नहीं किया तो हमें किन चीजों की जरूरत है। और बताना तो ये चाहिए था कि मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए
कितनी कुर्बानियां माओ बहनों ने और उलमा मशाइख ने और हमारे सियासी लीडरों ने कितनी कुर्बानियां दी। बताना तो ये चाहिए था तहरीक के पाकिस्तान के सियासी लीडर, और बताना तो ये चाहिए था कि बर्रे सगीर में मुसलमानों ने 1000 साल तक जो हुकूमत की, उसके 1000 साल के बाद मुसलमानों की जो हुकूमत जो है वो गिरी, जो खत्म हुई, वो किस वजूहात की बिना पर खत्म हुई, वो कौन सी कमजोरियां थी। आज हम में भी वो कमजोरियां पाई जा रही हैं। क्या बताना तो ये चाहिए था कि उन कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए, लेकिन इन मकासद को बयान करना तो ये एक ऊपर हुकूमत का काम है। लेकिन हुकूमत क्या है कि वो अपनी कुर्सी, अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ रही है और इन मकासद को एक तरफ रखा हुआ है। बल्कि कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये इस्लाम का निफाज नहीं था, ये तो एक सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। तो इस हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात और मुल्क पाकिस्तान को बनाने का मकसद था, वो बयान करना चाहता हूँ कि सरे ज़मीन हिंद ये कितनी अजीम जो है वो ज़मीन है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाल कर रूए ज़मीन पर भेजा गया, तो सरे ज़मीन हिंद पर आप तशरीफ फरमा हुए, और उस जिस जगह पर, जिस पहाड़ पर आप तशरीफ फरमा हुए, उस पहाड़ को नौज कहते हैं, और वो आप श्रीलंका की हुदूद में है। और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको जब भेजा गया रूए ज़मीन पर, तो आपको जो है वो जद्दा की ज़मीन पर भेजा गया। तो 9 ज़िलहज्जा को हजरत अम्मा हवा और हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की मुलाकात अरफात के मकाम पर हुई थी। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अतयबु रिहिन फिल अर्दिल हिंद। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अतयबु रिहिन सबसे पाकीज़ा हवा जो है फिल अर्दिल हिंद, अर्ज़े हिंद की है। तो तारीख में कोई ऐसी मिसाल, ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज़े हिंद का जो है वो दौरा किया हो। साफ जाहिर है अगर आप नहीं आए तो आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अर्ज़े हिंद की जो है वो अजमत और शान शौकत को सुना होगा, कि जिसके बारे में हजरत अली फरमाते हैं अतयबु रिहिन फिल अर्दिल हिंद, के सबसे पाकीज़ा जो हवा है वो अर्ज़े हिंद की हवा है। तो पाकिस्तान को बनाने के लिए इस अर्ज़े हिंद और ये पाकिस्तान और ये दो कौमी नजरिया जो है, इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, किन मकासद पर रखी गई। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि एक रात मैं सोया अपने हुजरे में, तो मुझे ख्वाब में अरफात के मैदान में हम सब खड़े हैं, उलमा मशाइख और तमाम मुसलमान, और एक स्टेज लगा हुआ है। आप फरमाते हैं कि वो हम देख रहे हैं जिस तरीके से किसी का इंतजार करते हैं, उसी चंद लम्हों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर तशरीफ ले आए, और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुलाफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जो है वो एक झंडा है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े थे, तो आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद अली जना को बुलाओ। तो हम सब देखने लगे, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो है वो उठकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और हाथ बांधकर अदब के साथ खड़े हो गए। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको फरमाया कि ए अली ये झंडा लेके आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब झंडा लेके आए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को अता फरमाया।
तो इस बुनियाद पर मुल्क पाकिस्तान की जो है वो करारदाद और दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी गई। इस बुनियाद पर मुल्क पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी गई, उलमा मशाइख ने ये कुर्बानियां दी। और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं सुबह जब उठा तो मैंने इस तहरीक जो तहरीक पाकिस्तान बनी थी इसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो साफ जाहिर है कि जब ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया तो फिर आपके जो मुरीदीन थे उन्होंने भी तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। तो इस तरीके से तहरीक पाकिस्तान को जो है वो तकवीयत मिली, मजबूती मिली। और खान ऑफ कलात, ये बलोचिस्तान का एक जिला है कलात, उसमें वो आजाद था। उस वक़्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो कलात जो है वो उसका खान ऑफ कलात, ये खान के ख्वाब में, खान ऑफ कलात के ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ है, इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ है और तुमने इसका साथ देना है, इसकी हिमायत करनी है। तो इस तरीके से मुल्क पाकिस्तान को मजीद तकवीयत मिली। और आगे फिर मुल्क पाकिस्तान जिस बुनियाद पर हासिल किया गया, अब उस तरफ आते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जना और हमारे उलमा मशाइख और माँ बहनों ने, मुसलमाना ने, इस्लाम ने कई कुर्बानियां दी। तो पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद जो है वो ये बाजे बजाना नहीं था। ये अल्लामा इकबाल ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मुल्क पाकिस्तान जो आज़ादी हासिल करने की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान जो बन रहा है, और जो मुल्क पाकिस्तान का नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुल्क जो आज़ादी है, वतन की आज़ादी, ये हमने सिर्फ आज़ादी के हद तक नहीं रहना कि हम आज़ाद हो गए हैं, बल्कि आज़ादी का मकसद है दीन इस्लाम का निफाज। हम ऐसी आज़ादी चाहते हैं जहां पर रसूलुल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसी आज़ादी पर मुसलमान लानत करता है कि जिस आज़ादी में रसूलुल्लाह का निज़ाम ना हो, जिस आज़ादी में रसूलुल्लाह के दीन का निफाज ना हो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो आज़ादी हासिल करने के लिए जिसमें हिंदुस्तान से अलग हो जाएं और फिर उससे हिंदुस्तान और कुफर में कोई फर्क ना रहे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक मिल्लत जुदा है, एक वाहिद मिल्लत है, और मुसलमान एक अलहदा मिल्लत है। तो ये आला हजरत अलैहि रहमा ने जो है वो एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र फरमाया था और ये हदीस मुबारका पेश की थी। आला हजरत अलैहि रहमा ने फरमाया था कि तुम ये ना कहो कि हिंदुस्तान में रहने वाले काफिर और हैं, बरतानिया में रहने वाले काफिर और हैं। काफिर एक ही हैं और मुसलमान एक है। चाहे एक मिल्लत में रह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को एक मिल्लत की जरूरत है, एक वतन की जरूरत है। तो आला हजरत अलैहि रहमा ने फरमाया था कि मुसलमानों के लिए एक मिल्लत की जरूरत है, एक वतन की जरूरत है। इसी तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने, आपने फरमाया था कि मुल्क ये आजादी 1947 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने ये कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, आपने फरमाया कि मुल्क पाकिस्तान को हासिल करना यह हमारा मकसद नहीं था। ये तो एक हमारी मंजिल मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये तो एक हमारा जो है वो राह है, हमारी राह जो है वो सीधा करना है। पाकिस्तान को हासिल करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद दीन इस्लाम को नाफिज करना है। ये कायदे आज़म ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था और अल्लामा इकबाल ने भी वाज़े तौर पर ऐलान किया था। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिस आजादी में जो है वो निज़ाम मुस्तफा ना हो, ऐसी आजादी पर मुसलमान लानत भेजता है। और ऐसी आजादी के हासिल करने के लिए जहां पे जो आजादी हासिल की जाए लेकिन इस्लाम नाफिज ना हो,
तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसी आजादी के लिए दी गई कुर्बानियां, ऐसी आजादी के लिए झीली गई झेलें, जो है वो जेल में जाना, गोलियां खाना और मजालिम जो है वो बर्दाश्त करना, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये हराम है और हराम कतई है। तो पाकिस्तान के बनाने का मकसद सिर्फ आजादी हासिल करना नहीं, मुल्क पाकिस्तान को बनाने का मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा है, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज नहीं तो ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसी कुर्बानियों को ज़ाया हो जाती हैं। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिस मिल्लत में आज़ादी हो लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो, उस मिल्लत की आज़ादी पर जो कुर्बानियाँ दी गई हैं वो हराम है और हराम कतई हैं। तो इसीलिए निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए आज से हमने ये कोशिश करनी है, हमने देखना है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर लिया है या नहीं। जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुतबे में फरमाया था कि मेरी शहादत मैं ये नहीं चाहता कि मेरी शहादत जो है वो लोगों में बढ़े और लोग कहें कि कायद आज़म शहीद हो गए, और मैं तुझसे ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा ये ज़मीर गवाही दे कि मैंने मुसलमानों के लिए कुछ रियासत कायम की है और उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया है। और कायद आज़म जब विसाल हुआ था तो कायद आज़म का ज़मीर भी ये गवाही दे रहा था। तो आज हम गौर करें कि आज हमारा ज़मीर गवाही दे रहा है कि जिस निज़ाम के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया था, क्या वो मकसद हमने हासिल कर लिया है? अगर नहीं किया तो हम भी अपने अंदर ये एक तजदीद करें, एक नया जज्बा पैदा करें, एक नई कहानी शुरू करें कि जिस कहानी पर, जिस जज्बे पर मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया था, वो जज्बा, वो मकसद अगर हम हासिल नहीं कर सके तो मुल्क पाकिस्तान को बनाने का कोई फायदा नहीं। और इसलिए आज हम इस ईमान के साथ, इस जज्बे के साथ ये तजदीदे जो है वो जब्त करते हैं, तजदीद को हम नया करते हैं, हम इस अकीदे को, इस मकसद को मजीद निखारने की कोशिश करते हैं कि आज हम मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करेंगे। यही कोशिश हमारी जिंदगी का मकसद है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।